हेलो एंड नमस्कार साथियों, आरवीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। साथियों, क्या है इस विज्ञप्ति की जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु ओएमआर सीट उत्तर पत्रक में पांचवा जो विकल्प है साथियों, पांचवा विकल्प दिए जाने हेतु संबंध में है वो 5/10/2023 को प्रेस नोटिस है वो जारी कर दिया जा चुका था। लेकिन फिर भी इन्होंने इस विज्ञप्ति के अंदर इस बात को शामिल किया है, यानी ये आपकी जो है पांचवा विकल्प शामिल करने की जो बात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा की गई थी उसको फिर से दोहराया गया है। और बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2023 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के क्रम में आज दिनांक तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। इसी संबंध में ये भर्तियां हैं जो आगामी दिनों में हमें देखने को मिलेगी। सूचना सहायक की कनिष्ठ लेखाकार, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती और संविदा नर्स भर्ती है। संगणक की भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक की और पशु परिचर जो कि इसके बारे में जो महत्वपूर्ण अपडेट जो हमें देखने को मिली है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पहले इन बिंदुओं के बारे में समझते हैं क्या है पूरी जानकारी। तो प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प यानी ए बी सी डी आते थे, लेकिन अब ई को भी शामिल कर लिया गया है। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु है वो करना होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, यानी पांचों में से आपको एक विकल्प को भरना ही पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया तो उसके लिए पांचवा विकल्प यानी जो ई विकल्प है उसको गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक है वो घटाए जाएंगे, यानी 1/3 आपके अंक है वो काट लिए जाएंगे यदि आप किसी भी प्रकार के जो गोले हैं वो नहीं भरते हैं पांचों में से। आगे है कि प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला है वो गहरा भर दिया है। उस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 10 मिनट आपको पेपर चेक करने के लिए दिए जाएंगे। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी यदि 10% से अधिक प्रश्नों में किन्हीं भी 5 गोलों में से गहरा नहीं भरते हो आप तो आपको परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अब अपडेट क्या है पशु परिचर के बारे में महत्वपूर्ण, चलिए जानते हैं। तो पशु परिचर के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों कि इस भर्ती से लागू होने जा रहा है आधार वेरिफिकेशन। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी और जो न्यूज चैनल वाले हैं उनके अपडेट के बारे में हम बता रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5,934 पदों पर पशु परीक्षक की जो भर्ती है वो प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। अब तक बोर्ड का जो भर्ती परीक्षाओं के आवेदन केवल आधार नंबर से भराया जाता था, लेकिन अब आधार वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो लागू हो गया है। इससे आधार में जो फोटो होगी उससे पहचान में मदद मिलेगी और डमी अभ्यर्थियों का जो प्रवेश है वो रोका जाएगा और बायोमेट्रिक सत्यापन भी इसमें जो है इन भर्तियों में लागू होने जा रहा है। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट पशु परिचर भर्ती के लिए। और अन्य भर्ती जो आने वाली है उनके बारे में जो प्रेस